आज की हमारी 21st सेंचुरी में ये बिलीफ और ये आइडिया बहुत ही कॉमन हो चुका है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ये आइडिया बहुत ही कॉमन हो चुका है कि सब धर्म एक ही हैं। मायने नहीं रखता है कि आप किस धर्म को, किस मजहब को मानते हो, आप फाइनली एक ही खुदा की, एक ही गॉड की आराधना कर रहे हो और आप एक ही फाइनल डेस्टिनेशन पर जाओगे। और फिर ये भी माना जाता है कि आप बेसिकली सभी धर्मों में एक ही बात सिखाई जाती है। सभी धर्म बेसिकली एक ही चीज को सिखाते हैं और वो चीज है कि परमेश्वर से तुम अपने खुदा से, अपने गॉड से प्यार करो और एक दूसरे के साथ प्यार करो। इंसानियत के बारे में, प्यार के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? और इस बात में कि सब धर्म एक ही हैं और बेसिकली सब धर्म सेम ही हैं, क्या इसमें कुछ वेट है, कुछ वजन है इस बात में? क्या इसमें कुछ थोड़ी सी भी सच्चाई है? वेल, आज इस वीडियो में हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जब ये बात आती है कि सब धर्म एक है, वेल इसके लिए एक टेक्निकल टर्म वर्ड है और वो वर्ड है प्लूरलिज्म। क्या हम कह सकते हैं कि सभी मजहब एक ही हैं बेसिकली, और मायने रखता है कि आप किसे मानते हो, किसकी आराधना करते हो, आप एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर जाओगे, आप चाहे किसी भी मजहब में या किसी भी धर्म में रहो। क्या इस बात में सच्चाई है? तो जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई आपने इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि ये बात में सच्चाई नहीं है कि सब धर्म एक है और एक ही डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं। इस बात में अगर सच्चाई नहीं है तो आप कैसे इस बात को प्रूव करोगे? वेल, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बड़ा अपना दिमाग का जिम्नास्टिक करना पड़ेगा समझने के लिए। बहुत ही सिंपल चीज है जिसे कि एक्चुअली हम सोचना नहीं चाहते हैं और जिसे हम एक्चुअली एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। ओके, तो एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं तीन मजहब की जो कि अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहमिक रिलीजन्स को मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मोस्टली ज्यादातर लोग यही मानते, यही सोचते हैं कि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जो कि अब्राहम की तरफ से आते हैं, और ये जो लोग अब्राहम को अपना पिता या आत्मिक पिता, अपना पूर्वज मानते हैं, तो ये सारे धर्म बेसिकली एक ही हैं, सेम ही हैं। तो चलिए हम अब्राहमिक रिलीजन को इसलिए मैं ले रहा हूं। तो तीन है अब्राहमिक रिलीजन। एक है जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत, और तीसरा है इस्लाम। ओके, तो अब ये जो तीन अब्राहमिक रिलीजन है, ये तीनों को अगर आप सरफेस लेवल पर देखोगे, ऊपरी लेवल पर देखोगे, तो आपको लगेगा कि तीनों सेम ही हैं। क्यों? जैसे कि यहूदी वो भी मानते हैं कि हमारा एक ही खुदा है, क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि एक ही खुदा है, और मोहम्मद, इस्लाम जो मानने वाले हैं वो भी मानते हैं कि हमारा एक ही खुदा है। इसके बाद तीनों मजहबों में एक ही एंसेस्टर को शेयर किया जाता है कि तीनों का जो पुराना एंसेस्टर है, जहां से हमारी शुरुआत हुई, वो आदम है। तीनों आदम को मानते हैं, तीनों हवा को भी मानते हैं, और तीनों मजहब इस बात को भी मानते हैं कि गुनाह वहीं से शुरू हुआ, वहीं से पाप की, गुनाह की शुरुआत भी हुई। ओके, तो यहां पर आप अगर देखते हैं तो सब चीजें सेम ही लग रही हैं। मोनोथीइज्म और आदम को भी मानते हैं, हवा को भी मानते हैं, गुनाह की शुरुआत कैसे हुई वो भी सेम ही है। फिर बात आ जाती है अब्राहम की, तो यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स ये तीनों मानते हैं कि हमारे पूर्वज सेम एक ही हैं, और वो है अब्राहम। हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम से हम आते हैं। तीनों मजहबों का ये विश्वास है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर से आपको लगेगा कि यस सेम है सब कुछ, लेकिन कहां पर डिवाइडिंग लाइन आ जाती है? कहां पर ये तीनों धर्म अलग दिखाई पड़ते हैं? वेल, तो उस चीज को मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो फाउंडेशनल लेवल पर अगर आप जाते हैं तो चीजें पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। सरफेस लेवल पर, ऊपरी लेवल पर, बेसिक लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ एक ही जैसा दिखाई देगा, लेकिन जब आप फाउंडेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपको अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब यहूदी क्या मानते हैं? यहूदी मसीह यीशु के विषय में क्या मानते हैं? यहूदी ये मानते हैं कि वो मसाया यानी मसीहा नहीं था। यहूदी मानते हैं कि वो एक झूठा नबी था, लोगों को गुमराह करने के लिए आया था। और फिर यहूदी यीशु मसीह के विषय में ये भी मानते हैं कि मसीह यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, मारा गया और वो दफन हो गया, दोबारा जिंदा नहीं हुआ। अब बात करें क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस पूरी तरह से फिर से विरोध में है इस आइडिया के। मसीही, हम क्रिश्चियन ये मानते हैं कि वो वायदा किया हुआ मसीहा था जिसने पुराने नियम की, जो कि यहूदियों की किताब थी, उसकी सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया, जिसे ना तो आज तक किसी ने पूरा किया है और ना ही कोई पॉसिबिलिटी है कि वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी जिस तरह से वो यीशु मसीह में पूरी हुई। इसलिए हम क्रिश्चियंस मानते हैं कि मसीह यीशु मसीहा है।
फिर दूसरी बात, हम क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि मसीह यीशु को यस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, कुर्बान हुए, उन्हें मारा गया, क्योंकि ये बात प्रभु यीशु ने खुद कही थी, खुद अपने मुंह से भविष्यवाणियां करी थी कि मुझे मारा जाएगा, क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और फिर तीसरी बात, हम ये मानते हैं कि वो सिर्फ मरा नहीं रहा, वरन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया तीसरे दिन। यहां पर फिर से डिवीजन आ जाती है यहूदी धर्म में और मसीही धर्म में। यहूदी मानते हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, वो मर के कब्र में ही रहा, और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो आज भी जिंदा है, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया था। और इस बात के लिए यहां तक कि कई जो नास्तिक स्कॉलर्स हैं, नास्तिक अपोलोजिस्ट हैं, जो कि क्रिश्चियंस नहीं है, वो भी इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि हिस्टोरिकली ये प्रूवन है, हिस्टोरिकली प्रूवन है कि मसीह यीशु क्रूस के ऊपर चढ़े थे और उसे तीसरे दिन कब्र में नहीं पाया गया, वो अपने चेलों को, लोगों को दिखाई दिए थे। ओके, अब तीसरे धर्म की तरफ अगर बढ़ते हैं, तीसरी तरफ आ जाता है इस्लाम धर्म। अब इस्लाम थोड़ा सा यहूदी धर्म के खिलाफत में जाता है मसीह यीशु को लेकर। मसीह यीशु को लेकर यहूदी इस्लामिस्ट ये मानते हैं, मुस्लिम्स ये मानते हैं कि मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर एक्चुअली नहीं मारा गया था। मुसलमान ये मानते हैं कि मसीह यीशु को मारने के लिए लेकर तो गए, लेकिन उसे क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया गया। कुछ इस चीज को लेकर भी अलग अलग मुसलमानों की थ्योरीज हैं, अलग अलग विश्वास हैं। कोई कहता है कि मसीह यीशु को हटाकर यहूदा को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था, कोई कहता है कि मसीह यीशु को हटाकर अल्लाह ने या खुदा ने, जो शमौन था जिसने प्रभु यीशु की क्रूस उठाई थी, उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था। और फिर कुछ मुसलमानों की यह भी थ्योरी है कि मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया तो गया, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो जिंदा ही थे, बेहोश हो गए थे और उन्हें कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए, अपने चेलों को, लोगों को दिखाई दिए थे, लेकिन वो मरे नहीं थे। मुस्लिम ये मानते हैं, यहूदी मानते हैं कि वो मरे थे, क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि वो मरे थे। अब फिर से यहां पर पार्टिंग ऑफ द फेथ आ जाता है, यहाँ पे डिवीजन हमें दिखाई देती है। तो सरफेस लेवल पर आपको तीनों मजहब एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप फाउंडेशनल लेवल पर जाते हैं, जो कि फाउंडेशनल विश्वास है या सिद्धांत है, तो वहां पर चीजें पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। यहूदी मानते हैं कि मसीह यीशु क्रूस के ऊपर मरे, वो जिंदा नहीं हुए। क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो मसीह यीशु क्रूस के ऊपर मरे और वो जिंदा भी हुए। मुसलमान मानते हैं कि मसीह यीशु क्रूस के ऊपर मरे ही नहीं, तो फिर जिंदा होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे ही अल्लाह ने या खुदा ने अपने पास उठा लिया था, बुला लिया था, और वो आज भी जिंदा है। अब इन तीनों मजहबों में से तीनों सही नहीं है। ये अगर आप किसी बच्चे को भी अगर आप जाकर कहोगे कि क्या ये तीनों मजहब सही है इस चीज को लेकर, तो वो भी आपको बता देगा कि नहीं, तीनों मजहब सही नहीं है। इन तीनों में से कोई एक सच बोल रहा है। या तो मसीह यीशु मरे हैं, जिंदा हुए हैं, या मसीह यीशु क्रूस के ऊपर नहीं मरे, और या फिर वो मरे ही रहे। लेकिन तीनों के आइडिया, तीनों के विचार एक नहीं हो सकते हैं, तीनों सेम नहीं हो सकते हैं। अब तीनों में से कोई एक ही सही है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई इंसान मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि भाई, क्या आपकी पत्नी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? और मैं उसे कह देता हूं कि यस ऑफ कोर्स, हाँ वो प्रेग्नेंट है 7 महीने से। और फिर वो जाता है और दूसरा कोई इंसान आता है, मुझे कहे कि भाई क्या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? और मैं उसे कहता हूं नहीं भाई, तुम्हें किसने कहा? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। तो अगर ये दोनों इंसान एक दूसरे के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि भाई याकूब की पत्नी प्रेग्नेंट है, दूसरा कहता है कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये दोनों विचार, ये दोनों बातें, दोनों इंसान है, क्या दोनों सही है? नहीं, इन दोनों में से कोई एक ही सही है। अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई याकूब जो बात कह रहे हैं वो क्या सच्चाई है। हमें देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि दोनों में से सही कौन है, दोनों में से सच्चा कौन है। तो ये तीनों धर्म जब कहते हैं, कोई कहता है कि यीशु मसीह मर गए, जिंदा नहीं हुए, एक कहता है कि वो मरे और जिंदा भी हुए, और एक कह देता है कि नहीं वो मरे ही नहीं, उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया ही नहीं गया। अब इन तीनों में से कोई एक सही है, तो पता कैसे चलेगा? इन्वेस्टिगेट करके। और है तो इन्वेस्टिगेट करके जब आप पता लगाते हैं, जैसे यहूदी कहते हैं कि वो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए। अगर वो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए तो फिर वो कहां गए? उनकी कब्र जब आप बाइबल में पढ़ते तो वहां पर बताया गया कि कब्र खाली थी। अगर मसीह यीशु मुर्दा ही थे, अगर वो कब्र से बाहर ही नहीं आए थे, तो मसीह यीशु कहां गए? वो कहां गए? इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई भी सबूत नहीं है यहूदियों के पास कि मसीह यीशु कहां है। अगर उसके चेले, यानी प्रभु यीशु ने जो 12 चेले इकट्ठे किए थे, अगर वो प्रचार कर रहे थे मसीह यीशु के जिंदा होने का, तो यहूदी लोग प्रभु यीशु को कब्र से निकाल कर दिखा सकते थे कि तुम जिस यीशु के जिंदा होने की बात कर रहे हो वो तो यहां पर है, वो तो कब्र में है, वो तो हमारे पास है, मरा हुआ है, तुम कैसे इस यीशु को कह सकते कि वो जिंदा है?
उसी वक्त चेलों के प्रचार को मतलब डेड किया जा सकता था, बंद किया जा सकता था, उन्हें साइलेंट किया जा सकता था, ये बात दिखाकर कि यीशु तो कब्र में है, तुम कैसे कह सकते हो। अब अगर आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, चेलों ने मसीह यीशु की बॉडी को उठाया, उन्होंने उसे शिफा दिया या कुछ कर दिया और फिर यह प्रचार करने लगे कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, ये सारा चेलों का प्लान था। आई मीन रियली ये किसी भी बात से लॉजिकली फिट नहीं बैठता है। अब कहेंगे कि कैसे? नो, देखिए, मान लीजिए चेले प्रभु यीशु की कब्र पर जाते हैं और उसकी बॉडी को उठाकर ले आते हैं, सारे चेले बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम प्लान ये बनाते हैं कि हम प्रभु यीशु की बॉडी को शिफा देते हैं, कहीं शिफा देते हैं और फिर प्रचार लोगों को जाकर ये करेंगे कि मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया और हमारे मजहब को, हमारे ग्रुप को फॉलो करो। तो जो बाकी आसपास में चेले बैठे होंगे उनमें से ये बातें चल रही होंगी, ओके हम ये प्रचार करेंगे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसकी कब्र, उसकी जो बॉडी है वो हमारे पास है, तो इससे हमें हासिल क्या होगा? तो पतरस जो कि लीडर है वो कहते हैं कि वेल हमें हासिल क्या होगा, हम मारे जाएंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे, वाह चलो चीयर करो, जश्न मनाओ। हम झूठ बोलेंगे कि मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और इसके लिए हमें मारा जाएगा, हमें डेड किया, खत्म किया जाएगा, कुर्बान किया जाएगा, हमारे ऊपर बड़े अत्याचार होंगे इस झूठ के लिए। तो क्या ये लॉजिकली आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान झूठ के लिए जानबूझकर, उसे पता है कि ये झूठ है लेकिन जानबूझकर उस झूठ के लिए मरने को तैयार है, कष्ट सहने को तैयार है, क्लेशों को सहने के लिए तैयार है? ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, आप हो सकता है कि आपको झूठ सच लगता हो सकता है भरमाए गए हों किसी चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए, और उस झूठ के लिए क्योंकि आप भरमाए गए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, आप मरने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन जब आपको पता कि ये झूठ है तो उस झूठ के लिए आप क्यों मरोगे? तो यहीं पर सारी कहानी खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ मुसलमान कहते हैं कि मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया गया था। तो मुसलमान ये मानते हैं, कुरान में भी ये बात लिखी है कि जो यहूदी हैं उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया और ना ही उसे मारा गया। उन्हें ऐसा लगा कि वो जैसे क्रूस के ऊपर उसे चढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में अल्लाह ने उसे अपने पास उठा लिया था। नो, अगर इस बात के ऊपर हम थोड़ा सा सोचें, विचार करें कि फिर मसीह यीशु ने जो 3 सालों तक मिनिस्ट्री करी, जो चेलों को प्रचार किया, फिर सबसे पहली बात कि वो सब झूठ था। प्रभु यीशु ने उन्हें कहा था कि मैं क्रूस के ऊपर जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसे तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो फिर ये सब झूठ था। और दूसरी बात, पहला पॉइंट ये कि प्रभु यीशु अगर मुसलमान मानते हैं कि मसीह यीशु एक सबसे बेहतरीन नबी रहे हैं, जितने भी नबी आए उन सब में से ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स, तो अगर मुसलमान ये बात को मानते हैं तो फिर इस बात से हमें डिसएग्री होना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबसे अच्छे नबी मसीह यीशु थे तो फिर अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि वो क्रूस के ऊपर नहीं चढ़े तो फिर वो झूठे नबी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, ये तो थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि अगर अल्लाह ने खुदा मसीह यीशु को अपने पास उठा लिया और लोगों को ये लगा कि हमने मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर मार दिया, तो फिर इस बात से ये चीज साबित हो रही है कि अल्लाह ने लोगों को डिसीव किया, गुमराह किया। उन लोगों को सबसे पहले जो से क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे थे उन्हें डिसीव किया, और उसके बाद आज सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियन इन सबको गुमराह किया है। उस वक्त जो मसीह यीशु के चेले थे उन सबको गुमराह किया, क्योंकि उन्होंने यही माना कि मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है। तो इस बात में हमें थोड़ा सा भी वेट दिखाई नहीं पड़ता है। तो समझ रहे हैं आप बात को कि तीनों मजहब फाउंडेशनल लेवल पर एक नहीं है। अगर सिर्फ हम मसीह यीशु की ही बात करते हैं तो मसीह यीशु को लेकर अब्राहमिक रिलीजन एक विचार नहीं रखते हैं। इन तीनों में से या तो तीनों गलत हैं या फिर तीनों में से कोई एक सही है, लेकिन तीनों सही नहीं हो सकते हैं। ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी राइट, वन ऑफ देम इज राइट। इधर ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग और वन ऑफ देम इज राइट, लेकिन तीनों एक ही समय पर सही नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये थी प्रभु यीशु मसीह को लेकर बात। अगर हम दूसरा फाउंडेशनल बिलीफ देखें साल्वेशन को लेकर, तो फिर से साल्वेशन को लेकर दोनों मजहबों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे पिछला वीडियो जो कि हमने बनाया था इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, उसमें हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से यहां पर बताना चाहता हूं कि दोनों मजहबों में
विश्वास साल्वेशन को लेकर फिर से एक डिवीजन आ जाती है। कैसे? यहूदियों का साल्वेशन को लेकर विचार कुछ अलग है, क्रिश्चियंस का साल्वेशन को लेकर विचार कुछ अलग है, और इस्लाम का साल्वेशन को लेकर यानी निजात को लेकर जो विचार है, जो आइडिया है, वो अलग हो जाता है। चलिए हम इन दोनों मजहबों की बात करते हैं। इस्लाम में यह माना जाता है, जैसे पिछली वीडियो में भी कहा, कि जो 5 पिलर ऑफ फेथ हैं, जिसमें है टाइथ देना, एक दूसरे की हेल्प करना, हज पर जाना, और रोज़ा रखना जो कि 40 दिन का रमज़ान जिसे हम बोलते हैं, और फिर डेली 5 टाइम दुआ करना। तो अगर आप इन 5 पिलर्स जो हैं, अगर आप इन्हें फेथफुली फॉलो कर रहे हैं तो आप साल्वेशन को पा सकते हैं, आप उद्धार को पा सकते हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करके आपको फिर ये एश्योरेंस मिल जाएगा। और वो एश्योरेंस कब मिलेगा? फाइनली एंड में जाकर, जब अल्लाह कहेंगे कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जब तक आप धरती के ऊपर है, आपके पास एश्योरेंस नहीं है कि ओके आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहां पर इस्लाम या मुस्लिम्स इस बात को मानते हैं कि आपको इस लाइन में या सफ़र में चलते जाना है, और ये जो 5 पिलर दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है फेथफुली, किसी में चूकना नहीं है। और अगर आपके जो अच्छे काम हैं वो बुरे कामों के ऊपर आ जाते हैं तो आप स्वर्ग में जा पाएंगे। लेकिन यहीं पर क्रिश्चियनिटी आती है, और क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से अलग है। हम मसीह ये मानते हैं कि देखिए, कोई अच्छा काम हमारा नहीं है, कोई अच्छी बात हमारी नहीं है जिसके कारण हमें खुदा एक्सेप्ट कर लेंगे। मसीह ये मानते हैं कि खुदा के पास एक्सेप्टेंस को पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, निजात को पाने के लिए आपको 100% शुद्ध, प्योर, पवित्र होना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान धरती के ऊपर नहीं है जो 100% शुद्ध है, प्योर है, जिसमें कोई एक भी गुनाह, कोई एक भी गलती नहीं है, कोई एक भी शल नहीं है। यहां तक कि वचन भी हमें कहता है, प्रभु यीशु ने भी इस बात को कहा था, और संत पौलुस भी इस बात को कहते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं रोमियो में, कि सबने पाप किया, सबने। और वो कहते हैं कि एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो हम देख रहे हैं कि एक भी अगर धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, तो फिर हम 100% जो परमेश्वर का लेवल है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं, परमेश्वर का जो परफेक्शन का लेवल है उससे हम रह गए, उस तक नहीं पहुंच सकते हैं अपने बल में, क्योंकि वो 100% है। तो हम अगर 98% भी हो जाते हैं तो भी हम पिता से नहीं मिल सकते हैं, तो भी हम अपना रिलेशन प्रभु के साथ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमने खुदा के खिलाफत में जाकर पाप किया है। और एक भी पाप अगर हमारी जिंदगी में रहेगा तो हम प्रभु की प्रेजेंस में, हजूरी में कभी भी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि हमें याद है, दोनों या तीनों मजहब, मैं कहूंगा कि तीनों मजहब इस बात को मानते हैं कि एक गुनाह के कारण खुदा ने, परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया था। तो अगर एक गुनाह के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी प्रेजेंस में रहने नहीं दिया, तो फिर हम जो कि इतने गुनाह कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन के हमारे गुनाह इतने ज़्यादा है, तो फिर वो हमें कैसे अपनी परिस्थिति में रहने देगा अगर हमारी ज़िंदगी में इतने सारे गुनाह हैं। तो अगर एक भी गुनाह है तो भी हम प्रभु की प्रेजेंस में नहीं जा सकते हैं। तो यहीं पर एंट्री होती है खुदा मसीह यीशु की, जो कि हमें निजात देने के लिए आया। तो हम मसीह इस बात को मानते हैं कि हमें कुछ करना नहीं है। यस, हमें अच्छे कामों के द्वारा निजात नहीं मिलती है, साल्वेशन नहीं मिलती है, वरन विश्वास के द्वारा। वचन इस बात को क्लियर है, एफेसियों अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे कामों के कारण नहीं है कि कोई घमंड करे। यस, ये तुम्हारे काम, अच्छे कामों के द्वारा नहीं है, वरन कैसे है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है और हमने उस अनुग्रह के ऊपर विश्वास किया है, और इस कारण हमारा उद्धार हुआ है। समझ रहे इस बात को? देखिए, अब्राहम के अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बहुत से हमारे कई क्रिश्चियन भाई बहन भी, और यहाँ तक कि मोस्टली जो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे वो थे हमारे कैथोलिक भाई बहन। वो इस बात को मानते हैं कि नहीं, फेथ प्लस गुड वर्क्स, विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और साथ ही साथ अच्छे काम हैं जो हमें मसीह यीशु के पास लेकर जाते हैं, या जो हमें, हमारे लिए निजात का कारण बनते हैं। लेकिन नहीं, ये बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी नहीं है। यहाँ पर रोमन कैथोलिक्स गलत हैं। यस, मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पर रोमन कैथोलिक्स गलत हैं, क्योंकि विश्वास और अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम एक्सेप्ट हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम एक्सेप्ट हो जाते हैं और हमें एश्योरेंस मिल जाता है, जिसके द्वारा हम फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, खुदा की फैमिली का, अच्छे कामों के द्वारा नहीं। अगर हम एग्जाम्पल लें अब्राहम की ही, तो अब्राहम के विषय में पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, जो कि हमारी बाइबल है, उसमें लिखा गया है कि
विश्वास ही के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। By faith it was counted unto him righteousness। तो विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपनी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, अपने एक परिवार का हिस्सा बनने के लिए, तो क्या अब्राहम ने कोई अच्छा काम किया था? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था और फिर उस बुलाहट के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया था कि जो परमेश्वर मुझे बुला रहा है, मुझे इसके ऊपर विश्वास है कि वो मुझे वो जगह जरूर देगा। तो जो भी बातें परमेश्वर ने वायदे अब्राहम के साथ किए थे, मैं डिटेल में वहां पर नहीं जाने वाला हूं। तो हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने भी विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के साथ रिलेशन को बनाया था या जोड़ा था, मिलाप उसका परमेश्वर के साथ हुआ था। परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, उसे बुलाया और फिर अब्राहम ने विश्वास किया उस बुलाहट के ऊपर, एंड इट वाज काउंटेड अनटू हिम राइचियसनेस। इस कारण वो धर्मी बना। और बाइबल ने भी इस बात को साबित किया है। बाइबल ने पुराने नियम में और नए नियम में दोनों चीजों को फिर से एक्सप्लेन किया है। तो फिर से मैं कहूंगा कि हमारा उद्धार होता है विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। लेकिन वही दूसरी तरफ जब आप इस्लाम को देखते हैं तो वो इस बात के ऊपर डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये 5 पिलर्स हैं, इन्हें पूरा करना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर से निजात को पाना चाहते हैं। सो देख रहे हैं आप, फिर से फाउंडेशनल लेवल पर ये दोनों मजहब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक तरफ है अच्छे काम, दूसरी तरफ है परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास। अब बहुत से लोगों ने, फिर से मैं कहूं कि कैथोलिक्स ने ये ऑब्जेक्ट किया कि क्या फिर हमें अच्छे काम नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। यहीं पर सारी अगर बात खत्म हो जाती है कि क्या हमें अच्छे काम नहीं करने चाहिए, तो मैं कहूंगा करने चाहिए। अब सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में अगर अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल्स को, कई ऐसी चीजों को इनिशिएट करने वाले असल में सबसे पहले क्रिश्चियंस ही थे, जिन्होंने लोगों की मदद करना, हेल्प करना शुरू किया। इसका कारण क्या है? सिंपली मैं बताऊं दैट गुड वर्क्स आर नॉट द कॉज ऑफ साल्वेशन। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि हमारे जो अच्छे काम हैं वो हमारे उद्धार का कारण नहीं बनता कि हम अच्छे काम करेंगे उद्धार को पालेंगे, वरन ये उल्टा है। रादर द गुड वर्क्स आर द फ्रूट्स ऑफ आवर साल्वेशन। तो अच्छे काम हमारे उद्धार का फल है, नतीजा है। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम उद्धार को पालें, हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उद्धार को पा लिया है, हम बदल गए हैं। और मसीह यीशु की अब कमांड ये है कि तुम परमेश्वर से प्यार करो और उसकी बनाई हुई सृष्टि यानी अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार करो। जिसे भी तुम देखते हो जो जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरा करो। अब ये जरूरत को पूरा करके हम साल्वेशन को नहीं पाते। हमने ऑलरेडी साल्वेशन को पा लिया है, मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, उसकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, तो अब हम उसकी बात को मानते हैं और लोगों के लिए अच्छे काम भी करते हैं और यहां पर अच्छे काम अपना रोल अदा करते हैं। और इसीलिए एक अच्छी जिंदगी प्रभु यीशु को जिसने सच में जान लिया, जिसने सच में पवित्र आत्मा को कबूल कर लिया है, रिसीव कर लिया अपनी जिंदगी में, तो उसकी जिंदगी में चेंज, एक बदलाव दिखाई देता है। और वो बदलाव ये है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो लोगों का बुरा करना नहीं चाहता है, वो किसी के खिलाफ जाने नहीं, किसी से नफरत नहीं करता है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता है, वो पैसे का हेरफेर नहीं करता है। अब वो अच्छी जो प्रभु को प्रसन्न करती है वो जिंदगी गुजारनी शुरू करता है। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देकर इस वीडियो को खत्म करूंगा। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं कि देखा, अगर आप सरफेस लेवल पर देखते हो तो चीजें सेम दिखाई पड़ती हैं, या फाउंडेशनल लेवल पर जाते हो तो चीजें पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। इस्लाम का विश्वास कुछ और है, क्रिश्चियंस का विश्वास कुछ और है। और ये तो बस मैंने एग्जाम्पल ली इन दोनों मजहबों की, जो कि अब्राहमिक रिलीजन है। अगर आप पूरे दुनिया के मजहबों को भी देखें तो सारी दुनिया के मजहब पूरी तरह से अलग हैं क्रिश्चियनिटी के, क्योंकि तकरीबन हर एक मजहब में यही सिखाया जाता है कि अच्छे काम करो, भले काम करो। अगर आप ये जो सर्कल है दुनिया का, जन्म लेने का, मरने का, अगर आप इस सर्कल से छुटकारा पाने चाहते हो और अगर आप निर्वाणा को हासिल करना चाहते हो तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी इस चीज से पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से पूरे मजहबों से अलग है। तो मैं एक एग्जांपल देकर, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो को खत्म करता हूं। नाउ मान लीजिए कि आप किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं शादी के लिए, और जब आप उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो आप उस लड़की से कहते हैं कि मेरे पास ये एक रूल बुक है,
इस रूल बुक में मैंने कई रूल्स लिखे हुए हैं कि मैं सुबह इतने बजे तुम्हें मुझे उठाना है, मेरा ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे ऑफिस के लिए जाना है, उसके लिए सब चीज़ों को तैयार करना है, फिर मुझे जब घर आना हो, घर में जब मैं आता हूँ तो ये सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। फिर मैं एक अलग रूल बुक है जिसमें मेरे खाने की डिटेल्स है कि मैं क्या क्या खाता हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद है और तुम्हें उसमें क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन से मसाले डालने हैं। तो ये सारे रूल बुक है मेरे पास और मैं चाहूँगा कि तुम इसे पढ़ो, इसे देखो और इसके हिसाब से काम करो। ओके, तो अगर आप उस लड़की को रूल बुक देते हैं और फिर उसे ये कहते हैं कि 40 साल 50 साल तक तुम ये सारे रूल्स मैं दे रहा हूँ इन्हें पूरा करो, मैं देखता हूँ कि तुम पूरा इन्हें ऐसे ही कर रहे हो और अगर तुम इसे पूरा कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। क्या ऐसा होता है हमारी मैरिजेस में? बिल्कुल भी नहीं। आप जब रिश्ता देखने के लिए जा रहे हो, आप उससे शादी कर लेते हो, आप उससे शादी कर लेते हो, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, वो जैसी भी है, उसे कोई काम आता है या नहीं आता है, वो आपसे प्यार कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उसे कबूल कर लेते हो, उसके साथ रिलेशन शुरू कर देते हो। अब उसे एश्योरेंस अब ये है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा पति है। शुरुआत से ही जब उसने आपके साथ शादी कर ली, जब आपने रिंग एक्सचेंज कर ली, तो आप उसके पति हो गए और वो तुम्हारी पत्नी हो गई, आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया। आप उसे वेट करने की जरूरत नहीं कि 40 साल के 50 साल के बाद पता नहीं ये मेरी परफॉर्मेंस को चेक करेगा फिर मुझे मानेगा कि ओके अब तो मेरी पत्नी है। नहीं, वो ऑलरेडी मान चुका है। अब आप एक दूसरे से प्यार करोगे, अब आप एक दूसरे के प्रति वफादार रहोगे, अब आप एक दूसरे के लिए काम करोगे, अब आप एक दूसरे के साथ बने रहोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एक दूसरे के पति और एक दूसरे की पत्नी हैं। आप अच्छे काम करके 30, 40, 50 सालों के बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे, वरना आप ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुके हैं। आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी थे, आपको कुछ आता है नहीं आता है, आप ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं। अब आपको अपने पति के साथ वफादार रहने की जरूरत है, अब आपको अपने पति के साथ चलने की जरूरत है। दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ पत्नी को ही, दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की, एक दूसरे के साथ चलने की और एक दूसरे में बने रहने की जरूरत है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेशनशिप। लेकिन मजहब, रिलीजन क्या सिखाता है कि नहीं, तुम्हारी शादी पहले नहीं होगी, तुम्हें पहले कोई एश्योरेंस नहीं है, तुम्हें ये काम करते रहना है, फिर फाइनली एंड जब एग्जाम होगा, जब जजमेंट होगी, तो फिर खुदा डिसाइड करेगा, फिर अल्लाह डिसाइड करेगा, फिर परमेश्वर डिसाइड करेगा कि अब तुम्हें अपनी पत्नी बनाना है या नहीं बनाना है, तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। Whenever you go to a Muslim and ask him कि आप स्वर्ग में जाओगे, and his answer will be इंशाअल्लाह, कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो हम जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी क्रिश्चियन के पास जाते हो तो आप उससे पूछते हो कि क्या भाई आप स्वर्ग में जाओगे, तो अगर कोई सच्चा क्रिश्चियन है, बिब्लिकल सिद्धांतों को जानने वाला, मसीह यीशु को जानने वाला, वो आपको कहेगा कि यस बिल्कुल मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो कहेगा कि क्यों, कैसे? प्रभु यीशु के कारण। यस, क्योंकि ऑलरेडी कीमत चुका दी गई है, कीमत अदा कर दी गई है। नाउ आई एम वॉकिंग विद हिम। अब मैं प्रभु यीशु के साथ चल रहा हूं, अब मैं उसे प्रसन्न कर रहा हूं, अब मैं उसकी मर्जी के हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा की जिंदगी, अनंत की जिंदगी, सदा की जिंदगी उसके साथ गुजारूंगा। सो ऑलराइट, मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखा है आपने तो प्लीज इस वीडियो को फैला दो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों तक भी और भी लोगों तक भी जिनके मनों में अभी तक भी ये कंफ्यूजन है कि सब धर्म एक है, जिनके दिमाग में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि सारे अब्राहमिक रिलीजन एक ही हैं। बता दो कि सच्चाई कुछ और है। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।